दोस्तों, कैसे हैं सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहेगा पूरे वीडियो में। आज हम आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबका बताने वाले हैं, इसे कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, पहले का अगर हम करते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी अगर स्क्वायर है, हमें सबका स्क्वायर निकालना है पहले, और दूसरे में स्क्वायर निकालना है, फिर इधर भी स्क्वायर का माइनस करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई भी अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है। अगर इसका साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो उसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, इसी मेथड से अगर हम करते हैं, इसी मेथड से अगर हम मान लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो अगर हम ए प्लस बी साइड का दो लेंथ का साइड ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर ये बी साइड है, अगर इतनी लेंथ ए है और इतनी लेंथ कितनी है, बी है, तो यहाँ पे ये भी लेंथ अगर यहाँ बी है, तो अगर हम इसको निकालें ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अगर हम इसे कैटेगराइज कर लें, इसे डिवाइड कर लें बी के स्क्वायर और ए के भी स्क्वायर में काटने के लिए, इसको ऐसे ऐसे पार्ट वाइज कर लें, तो ये ए है और ये भी ए है और वो बी है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ए प्लस बी ये वाला पार्ट है, और इधर भी कितना है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट कितना है, ये भी ए प्लस बी है। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, तो ये तो अंदर का a इंटू ए है, इसका कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये साइड दिया हुआ है b और यहाँ भी b दिया हुआ है, और ये पूरा जो इतना डिस्टेंस है, ये ऊपर भी a दिया है और इधर भी कितना, ये डिस्टेंस कितना है, a है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अंदर आ गया। अगर ये a है और ये b है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, और ये अगर b है और ये a है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए बी, और ये b इंटू बी है, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अगर हम पूरा एरिया निकालें, इस तरह से पूरा एरिया निकालेंगे, पूरा आएगा a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे, इक्वल्स टू हमें आएगा, पहला आएगा ए स्क्वायर आ गया, प्लस जोड़ देंगे ए बी, प्लस ए बी आ गया, प्लस ये बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर ए बी आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और ए बी कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2ab प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। इस तरह से ये पहला फार्मूला हमारा डिराइव होता है। इस तरह से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम जान सकते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका पहले का स्क्वायर कैसे निकलता है। ऐसे हम दूसरे का बताते हैं। दूसरा फिगर देख लीजिए, पूरे को इरेज करते हैं, फिर आपको दूसरे फिगर में क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको दूसरे को हम डिराइव करते हैं। जैसे देखिए, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दूसरे का एक ग्राफ बना लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं एक हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड जो दिया हुआ है, वो साइड कितना है, ए दिया हुआ है। अगर इधर भी है, इधर भी है, और हमें माइनस बी करना है, तो हम इधर भी माइनस कर लेंगे, इधर भी माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे ये साइड ले लेंगे बी, और यही बी है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिला लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा पूरा पार्ट, और इधर भी कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे हमें दिया हुआ है, पूरा साइड ए दिया हुआ था, हमने बताया भी आपको थोड़ी देर पहले कि ये पूरा साइड कितना दिया हुआ है, बी है, ए है, और ये भी कितना साइड दिया हुआ है, पूरा, ये पूरा साइड दिया हुआ है, ए है, ये पूरा साइड दिया हुआ है, ए है। ठीक है, तो ये जो अंदर का बचेगा, इतना पूरा पार्ट ए माइनस बी बचेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी, इधर भी हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी पार्ट। ठीक है, ए माइनस बी पार्ट छोटा लिखा है, आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बड़ा लिख देते हैं, ए माइनस बी पार्ट ही आएगा। ठीक है, तो इसका एरिया हमें निकालना है। हमें अगर साइड बड़ा सा दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ये भी बी है और ये भी बी है, तो ए माइनस बी इसका एरिया आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हमें इसे निकालना है और बड़ा सा फिगर दिया हुआ है, तो अगर हमें इसे निकालना है, इसी के मेथड से निकालते हैं। तो अगर हमें पूरा एरिया दिया हुआ है, अगर इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ये हमें बड़ा साइड दिया है, उसकी मदद से निकालना है, इसके स्क्वायर बड़े साइड से, तो ए स्क्वायर, और अगर इसमें से माइनस ए बी, ये पूरी साइड ए है, माइनस ए बी करेंगे तो ये पूरा एक बार आएगा, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए बी, और फिर यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस नहीं करेंगे, ये पूरा इसी में आ चुका है, बी इंटू बी वाला ये जो एरिया है, ये एक बार में आ चुका है, लेकिन हम फिर से और फिर क्या करेंगे, प्लस क्या कर लेंगे, यही अब फिर एक बार और माइनस कर लेते हैं, ये ए बी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है,
ए, और ये ब्रेथ कितनी है, बी है, तो माइनस ए भी कर देंगे। अब ये रिपीट हो गया है, 2 बार हमने इसका एरिया निकाल लिया है। अगर 2 बार एरिया निकाल लिया है हमने 2 बार, एक बार फिर इसी को ले लिया, फिर से जब पूरी साइड ए हम ले रहे हैं, ये पूरा साइड यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ए है। अगर हमने इसे दोबारा ले लिया है, दोबारा इस एरिया में ज्वाइन कर लिया है, तो ये इतना एरिया 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसी को हम क्या कर लेंगे, प्लस बी स्क्वायर ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा। तो दूसरा फार्मूला इस तरह हम ग्राफिकल मेथड से जान सकते हैं। ऐसे तीसरा हम बताते हैं। तीसरे में देखिए, ये इस तरह से आप लोग ध्यान से देखिएगा, यही मेथड है, इसी तरह से इसको लगाएंगे, ठीक है। अब ये तीसरा इसका देख लेते हैं, तीसरा फार्मूला कैसे डिराइव होगा। तीसरे के लिए हम देखिए फिगर बनाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। तीसरा फिगर देखिए, तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए और बी हम ले लेंगे, पहले ए स्क्वायर कर लेंगे पूरे का ए स्क्वायर, फिर क्या करेंगे उसमें से माइनस बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम ये लेंथ लेते हैं बी और ये लेंथ पूरी लेंथ है ए है, ठीक है, पूरी लेंथ कितनी है, ए है, ए यहाँ पे ए लेंथ इधर भी है और ए लेंथ इधर भी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, इस पूरे का एरिया ए स्क्वायर आएगा, उसमें से हमें निकालना है कितना, बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार अगर इसका एरिया अगर हम देखिए यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पे भी बी है और ये बी 2 बार आ जाएगा यहाँ बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें करना है पूरा ए स्क्वायर का एरिया जितना ये है बी है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे एरिया में से यही काट के निकालना है, जो बचेगा वही हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो अब देखिए इसको ग्राफिकली कैसे समझते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, इसमें से माइनस बी स्क्वायर अगर निकाल देंगे, अगर हम माइनस बी स्क्वायर निकाल देते हैं तो हमें बचता कितना है, ये इतना बचता है, ठीक है। ये कितना बचता है, इतना बचता है। और ये पार्ट कितना है, ये जो पार्ट है ये पूरा यहाँ से ये जो लेंथ है ये कितनी है, बी है, ठीक है। ये जो लेंथ होगी ये कितनी, ये जो यहाँ पे बचा हुआ है ये कितना बचा हुआ है, ए माइनस बी, ठीक है। अगर ये ए माइनस बी बचा हुआ है तो ये भी ए माइनस बी ही बचा हुआ है, ठीक है। और इधर भी कितना बचा हुआ है, ये अंदर भी कितना बचा हुआ है, ए माइनस बी, ये इतना पार्ट ए माइनस बी बचा हुआ है। अगर हम ये ले जाके इधर बी वाले में जोड़ दें, है ना, अगर ये वाला पार्ट, अगर हम ये वाला बी इसी के साथ ही रहेगा, बी इसी के साथ, बी यहीं पे लगाते हैं, और ये पूरा पार्ट ए माइनस बी जो हाइट है, ये पूरी हाइट है, इसी को यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो हाइट है ए माइनस बी, ये वाला जो हमने फिगर है, ये वाला फिगर ला के यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसे इरेज कर देते हैं, फिर ये क्या बन जाएगा, ये पूरी साइड ए माइनस बी है। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरी साइड कितनी है, ये इसकी ब्रेथ पूरी कितनी है, यहाँ पे जो ये लेंथ बना है, ये कितना पूरा कितना हो जाएगा, पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, कितना हो जाएगा, ये पूरा हमने बी जोड़ दिया ना, एक यहाँ से दिया हुआ था पूरा ए था, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये ए था। अगर हमने बी जोड़ दिया है इसमें, अगर हमने बी जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा, ये जो है ये इतनी लेंथ बी जोड़ दी है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ था, ए माइनस बी, जो हमने यहाँ से यहाँ तक किया वो भी ए माइनस बी था, तो उसी पे ओवरलैप हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये ए तो गायब हो गया, ये बाहर कितना बचा हुआ, सिर्फ ए माइनस बी बचा हुआ है। तो ए माइनस बी ब्रेथ है और ए प्लस बी जो है यहाँ की लेंथ है, तो इसका एरिया का जो ए स्क्वायर में से हमने बी स्क्वायर माइनस किया है वो कितना बन जाता है, एक बार ए प्लस बी आएगा, एक बार ए प्लस बी, लेंथ इतनी है और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका तीसरा फार्मूला हम ग्राफ के मेथड से सीखते हैं। आप सभी लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोगों को इतनी देर तक देखने के लिए थैंक यू।